हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन बोला गया है ग्लूकोज इज अ लार्ज साइज मोनोसैकेराइड एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट गेट्स एब्सॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू को ट्रांसपोर्टेड विद सोडियम आयन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एनी ऑफ द अबव. ग्लूकोज जो होता है एक लार्ज साइज का मोनोसैकेराइड होता है और एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्ब होता है तो इन चार मेथड में से कौन सा मेथड यूज होता है यहाँ पे हमें ये बताना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन. ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हम समझेंगे कि जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इन सेल की मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे प्रेजेंट, सेल की मेम्ब्रेन, एंड बाहर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ध्यान से देखना है. सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजे जाते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बाहर भेजे जाते हैं सोडियम आयंस. इन सोडियम आयंस को पहले बाहर भेज दिया गया. इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर तो लो हो जाती है, बाहर हो जाती है हाई. अब जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर जाते हैं जैसे ये सोडियम आयन, तो ये सोडियम आयन जाकर के कंबाइन कर जाते हैं विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर जाएंगे. अब यहाँ पर जब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर तो बढ़ गई, अंदर कम हो गई, तो ये वापस अंदर आते हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं ऐसे जिसकी वजह से ये जो सोडियम और ग्लूकोज के एसोसिएटेड आयंस होते हैं ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. अब ये जब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करता है, इसलिए इसको डिफ्यूजन बोलते हैं. बट क्योंकि प्रोटीन्स की मदद से सोडियम और ग्लूकोज का जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है वो क्योंकि प्रोटीन्स की मदद से अंदर आता है सेल के, इसलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि वैसे तो प्रोसेस हमें तीनों देखने को मिल रहे हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन विद सोडियम आयन. बट हमसे पूछा गया है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो पर्टिकुलरली किस मेथड से होता है, तो वो जाएगा ऑप्शन 1, कोल्ड ट्रांसपोर्टेड विद सोडियम आयन के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.